एक मिनट, जस्ट आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि इस असेंबली की कुछ रवायात भी हैं, रूल्स भी हैं। जब भी किसी मोशन पे डिबेट होती है, अब मिसाल के तौर पे मैं जब तकरीर करूंगा या दूसरे फाजिल अराकीन तकरीर करेंगे, हर बंदा पावर सेक्टर पे बात करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेसिंग मसला है। आज दोबारा लोड शेडिंग हो चुकी है, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, लाइन लॉसेस बढ़े, हर मेंबर बात करेगा। तो क्या हर मेंबर के बाद ये वजीर साहब खड़े होंगे तो जवाब देने के लिए? सर, असूल ये है कि अपोजिशन के अराकीन तकरीर करते हैं, एंड के ऊपर हुकूमत का वजीर सबके जवाब देता है। अब अगर यहाँ पे हर एमएनए जब बात करेगा कि पावर सेक्टर में ये है, तो हर एमएनए के बाद वजीर खड़ा हो जाएगा जी, उसका मैं रूल्स आपके सामने, एक मिनट, रूल्स मैं पढ़ाता हूं जी, एक नंबर। रूल 270, रूल 270, a member who has made a motion may say speak by way of reply, and if a private member has made the motion, the minister concerned may speak during and after the mover has replied. जी उमर साहब जी, असद उमर साहब। सर, मैं इसका बड़ा मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ये हम हमेशा यही देखते हैं कि फ्लोर के ऊपर बात होती है वो कुछ ये और करते हैं, और जब ऊपर कमरों में बैठते हैं, स्पीकर के चेंबर में बैठते हैं और हमारे साथ मीटिंग करते हैं कि हाउस कैसे चलाना है, तो कुछ और बात करते हैं। जब हमने इनको ये बताया कि सर ये जो अच्छे सुनहरी हुसूल आप बता रहे हैं, हम भी 5 साल ऑपोजिशन में इसी हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, हमें तो ये नजर नहीं आते थे, तो जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है कि जरूरी तो नहीं है कि जो हमने गलतियां की थी वो आप भी गलतियां दोहराएं। सर, ये दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप हाउस चला रहे हैं, रूल्स के मुताबिक चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला तारीख ये रिकॉर्ड करेगी। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाता हूं सर, क्योंकि मईशत के ऊपर बहस होनी है, मंडे को फिर इंशाल्लाह होगी, तो मैं एक सवाल छोड़ देता हूं इनके लिए। बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर शख्स जो है उसके ज़हन पे ये सवाल है कि मरियम बीबी ने हमें बताया है कि अंडे अब दर्जन से नहीं बिकते, किलो से बिकते हैं, तो ये जरा इसका जवाब जरूर दे दे कि ये कब हुआ है। बिजली का बिल था तो वो इस तरह करते थे, बिजली के बिल को फाड़ते थे और कहते थे कि कोई बिजली का बिल ना दे। सुने जरा बात जनाब स्पीकर, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, ये सब लोग यहीं थे। वजीर आजम ने ऐसे किया था कि फाड़ दो और बिल नहीं देना। आज क्या कहते हैं आप जनाब स्पीकर? मुझे एडवाइस करें कि मैं बिल दूं या ना दूं, आप बताएं। मेरे लोग बिल दें या ना दें? बिल्कुल, ये नहीं, आप बताएं जनाब स्पीकर, मैं आपसे सवाल करता हूं। राजा साहब, मैं समझता हूं कि हमारा अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि अपने ड्यूज अदा करें। बिल फाड़े थे आप, आज या तो हाउस आज ये कहे कि वजीर आजम ने गलत कहा था उस वक्त। अगर वजीर आजम ने उस वक्त ठीक कहा था जब 8 रुपए का यूनिट था, आज 28 रुपए का यूनिट है, तो मैं बिल फाड़ू या ना फाड़ू, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे आप बताएं। थैंक यू जी। उमर साहब प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। राजा साहब वाइंड अप करें प्लीज। सुने जनाब स्पीकर, ये बातें हो रही हैं बाहर जनाब स्पीकर, ये टेलीविजन पर भी हो रही है, मैं को अपने पास से नहीं कर रहा। वजीर आजम साहब ने कहा था कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। आप बताएं, ये नहीं कहा था उन्होंने? देखिए, आप अपनी बात कर सर, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं उनके सुनहरी लफ्ज दोहरा रहा हूं। थैंक यू जी। वाइंड अप कर ले। मैं वाइंड अप करता हूं। जनाब स्पीकर, आज आप मेहरबानी फरमाए जनाब स्पीकर, आज हमें ये बात करने दें, ये हमने रिक्वेजिशन किया, आपने मेहरबानी फरमाई है, बुला लिया, कानून के तहत बुलाना पड़ता था, हमें ये बातें तल्ख करने दें। यहां पर ये हाउस इसीलिए है कि हमारी बात सुनी जाए इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अगर आप हमारी जबान रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग बोलेंगे, उनको कैसे आप उनकी जबानबंदी करेंगे? थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं आपसे ये कह रहा था जनाब स्पीकर कि ये वही बातें हैं, मैं इनको दोहराना भी नहीं चाहता, कोई अच्छी बातें नहीं है कि मैं इसको दोहराऊं, लेकिन असल में मसला ये है कि आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या हो रहा है, आप खुद बताएं। क्या आज काश्तकार जो है उसकी कमर नहीं टूटी? क्या वो बेचारा जो है अपने घरों में
बेबस और बेकस होकर नहीं बैठा हुआ। आपको पता है जनाब स्पीकर कि हमारा कॉटन जो हमारा एरियाज था वो कहां पहुंच गया है? वो श्रिंक होकर इतना हो गया है जितना 1982 में था। ये थे ना, ये वो पार्टी थी जो कहती थी हम पाकिस्तान को ऊपर उठाएंगे, पाकिस्तान उठेगा, ऊपर जाएगा। थैंक यू सर। सर 1982 में जो कॉटन का रकबा था आज वही रकबा है पाकिस्तान का। कॉटन का रकबा श्रिंक हो गया है, काश्तकार खत्म हो गया है। आज आप मुझे बताएं इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं आम दुकानदार का क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर ये जो सरकारी मुलाजिमीन है इनका क्या हो रहा है। नहीं जनाब स्पीकर खत्म करने दें, लेट मी वाइंड अप। ये सर हमने बुलाया है, हमें मेहरबानी फरमाएं। नहीं बिल्कुल ना घबराएं जनाब वाला, जनाब स्पीकर आप बिल्कुल ना घबराएं। आप हमारे भी स्पीकर हैं। मैं पूरे हाउस का हूं, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, सबको इक्वल मौका दूंगा इंशाल्लाह। जितना उमर अयूब साहब का है, लेकिन मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए। जनाब स्पीकर मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई एक सेक्टर बताया जाए, एक सेक्टर, कोई एक शोबा है जिंदगी, पाकिस्तान का कोई एक शोबा बताया जाए जो इन्हतात पजीर नहीं है, कोई एक शोबा। थैंक यू जी। नहीं जनाब वाला अभी नहीं सर, अब मैं आपको थैंक यू कर रहा हूं, मुझे खत्म कर लेने, मेरे पॉइंट आ जाए और उन पॉइंट्स का जवाब फिर वजीर साहब देंगे। पहला पॉइंट ये है, असल में ये मामलात कुछ ये मौजू ही ऐसा है कि थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं तलखी नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश जरूर है कि हम यहाँ बैठकर वहाँ हुकूमत की बेंचों से वज़रा की तरफ से ऐसा इसका कोई हल पेश करें। पहले तो वो डिनाई करें क्योंकि वो करेंगे, लेकिन ये ना कहें जनाब स्पीकर कि ये पिछली हुकूमतों का है। मेरा ख्याल है कि 2.5 साल का जो इनका अपना ये जो टेन्योर है जो गुजर चुका है उसके ऊपर ये हमें जवाब दें। देखें ना, अपोजिशन का काम ये होता है कि वो हुकूमत पर सवाल करती है कि भाई आप ये कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है। अगर आप इसका जवाब नहीं देते और सिर्फ आप ये फरमा देते हैं कि भाई ये तो आपके ज़माने का है, ये पिछले ज़माने का है, तो फिर उस पर बहस हो जानी चाहिए। तो फिर आप मौका दें हमें कि जब ये कहें कि ये पिछली हुकूमत का है तो फिर आपको मुझे मौका देना पड़ेगा कि मैं साबित करूं कि ये पिछली हुकूमत का नहीं है। नंबर टू और आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं सर, ये आपके लिए भी है सर। इसमें इस वक्त जो सबसे यूटिलिटी स्टोर्स इसलिए बनाए गए थे कि आम आदमी को सस्ती अशिया उस पर मुयस्सर। बाजार में अगर महंगी हैं तो यूटिलिटी स्टोर्स में एक तो मयारी चीज मिले और दूसरी सस्ती मिले। अब हालत ये है जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हुकूमत से तो आप गुजारिश करने का या इनके कान पर तो जून तक नहीं रेंगती, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा ये मामला देख लें बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अव्वल तो चीजें नापैद हैं, गायब कर दी जाती हैं, और अगर कोई मिलती हैं तो वो भी कमाल है। इतनी के घी जो है वो 70, 40 और 70 रुपए किलो के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अब मिला करेगा। जनाब स्पीकर 2.5 साल में तालीम इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दिला सकता। टेक्स्ट बुक वो बहुत मतलब हर चीज की तरफ एक तबाही और बर्बादी की दास्तान है। मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, लेकिन मैं जनाब की एहतराम में कि आपने हुक्म किया है कि मैं इसको वाइंड अप करूं, तो मैं सिर्फ 3 चीजें पता करना चाह रहा था कि बिजली की जो कीमत है उसकी इस कदर तेजी से बढ़ने की वजह क्या है। ये ना बताएं कि ये पिछली हुकूमत है, मैं बता चुका हूं कि जब $148 की बैरल थी तो हमारे जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में यूनिट था 4 रुपए। आप आज 60 रुपए का कीमत बहुत नीचे आ गई है, तो आप क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है। नंबर 1, हमारा सर्कुलर डेट अगर 800 अरब था तो आपका 3 खरब कैसे हो गया, उसकी वजह बताएं। ये ना कहें कि ये पिछली हुकूमतों ने किया है। पिछली हुकूमतों ने अगर किया है तो पिछली हुकूमतों के साथ एडवाइजर जो थे वो बैठे हुए हैं, वो फिर बताएं हमें कि हमने कब किया था। हम तो इनको याद है कि
हफीज शेख साहब को याद है, मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि इन्होंने IMF ने उस वक्त कहा था कि 1% बढ़ाएं, इफ ही रिमेंबर्स। तो मैं उसको रेजिस्ट करता था एज ए मिनिस्टर वाटर एंड पावर के 1% क्यों बढ़ा रहे हैं, और हम नहीं बढ़ाते थे, बहुत कम हम इजाफा करते थे, हम सब्सिडी भी देते थे। आप कहते हैं हमने सब्सिडी खत्म करनी शुरू कर दी है, फिर ये सर्कुलर डेट किधर गया है? फिर आप बताएं कि ये जो IPPs का मामला है उसको आपने किस तरह हल किया है? आप तो बड़े फरजाने हैं, आप तो बड़े दाना हैं, आप तो बड़े अक्लमंद हैं, और सारा देखें। Thank you, sir. ये सर Thank you, जो sir. आखिरी Please, बात please. ये है कि देखें, इल्जामात से मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप हमें जितना भी बुरा साबित करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप जो कुछ लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के जो अवाम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके घरों के चूल्हे की क्या पोजीशन है, गैस की क्या पोजीशन है, बिजली की क्या पोजीशन है, महंगाई की। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अजान हो गई है और जुमे का टाइम है, तो मैं ब्रीफली अभी इनके 2-3 पॉइंट्स का जवाब दूंगा, और वाइंड अप जब हो